जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चली थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम 18 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सीरीज मैं आपको इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके जो आपके ऑनलाइन एग्जाम पिछली बारी से शुरू हुए थे उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इंडियन आर्मी जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। तो ये सीरीज आपको काफी हेल्पफुल लगेगी भाई। ठीक है, 18 की पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था कि जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है, तो ये तमिलनाडु का है भाई। भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, अभी भी यही कार्यरत है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? विधि अधिकारी बोले तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है भारत सरकार में वो होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आप बोलोगे आर वेंकट रमन। कौन है? आर वेंकट रमन। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये आपका लोथल में है। महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था उसकी मेजबानी किस देश ने की थी, तो वो की थी आपकी दक्षिण अफ्रीका ने, और इसका जो विनर था वो था ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आईसीसी वर्ल्ड कप का जो उप विजेता था वो कौन सा देश था। झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है इमली में। लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रंग होता है, कलर होता है, वो किस तरह का होता है, तो सफेद कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। प्राणियों में नर तथा मादा युग्मक का नाम बताइए। नेम द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन एनिमल। जो आपके मेल होते हैं ना उनमें क्या पाया जाता है? शुक्राणु, स्पर्म, और जो फीमेल होते हैं जो मादा होती है उसमें ओव्यूम या एग पाया जाता है भाई। अगला सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन रहे होंगे और उसमें से राइट आंसर रहा होगा सांबर लेक, क्योंकि सांबर लेक जो है सॉल्ट वाटर लेक है। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। फीफा वर्ल्ड कप का उपविजेता टीम कौन सी थी, तो उपविजेता टीम थी आपकी फ्रांस। 1920 असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फुल फॉर्म ऑफ एमपी, एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है जिसे आप सांसद कहते हो, तो सांसद इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी आश्रम को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विहार। भारत किस देश के साथ हमीराव शक्ति अभ्यास करता है, तो ये करता है भारत और मलेशिया के बीच ये एक्सरसाइज थी भाई। लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आगरा जो है आपका यमुना नदी के तट पर है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी थी, तो आपकी अग्निपथ स्कीम, जो अभी कुछ टाइम पहले ही आई है। पिछली बार ये करंट का क्वेश्चन था भाई, अग्निपथ स्कीम वाला। किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है, तो वस्तु के भार के बराबर में उसे जाना जाता है। सामान्यतः टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग किए जाने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है, तो अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज उसे कहा जाता है। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी साइंस वाली सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ डिटेल में एक एक चीज आपको बता रखी है। यहाँ हम डिटेल में इसीलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइक्रोप्लाज्मा जो है आपकी सबसे छोटी जीवित कोशिका है। चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल नेम है। मधुमेह का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था फ्रेडरिक बेंटिंग ने। अगला सवाल है वह पदार्थ जिसमें कड़वा स्वाद होता है और जो नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता वह क्या कहलाता है, तो वह क्षार कहलाता है। देखो जो अम्ल होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ब्लू को रेड में, जबकि क्षार जो है आपके रेड को किस में बदलेंगे, ब्लू में बदलेंगे। ठीक है, तो नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता, वो क्षार होते हैं भाई। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता आपकी डेसिबल में मापी जाती है।
दूध का पीएच कितना होता है? तो 6.5 दूध की पीएच वैल्यू होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। आगे आपके पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। सवाल कह रहा है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। सिंपल सा है। आपके पास स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो आपको दूरी दे रखी है ट्रेन की, डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 400 मीटर। समय दे रखा है 10 सेकंड। टाइम इक्वल टू समय दे रखा है 10 सेकंड। चाल आपसे पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। दूरी है 400, ठीक है, और टाइम है 10। 0 से 0, ये मीटर में था और ये सेकंड में था। ठीक है, तो क्या आ गया? 40 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत सिंपल सा सवाल था। 300 का 48% क्या है? 300 का 48% निकाल दो। 300 गुणा 48, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 48। कर दो भाई, 8 तियां 24 कैरी 2, 4 तियां 12 और 2 14, 144 क्या रहेगा आपके पास? राइट आंसर रहेगा। दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 4:5 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याएं दे रखी है आपको 4:5 की। ठीक है, मैंने मान लिया लेफ्ट द नंबर इज x, माना संख्या क्या है? x है। तो एक संख्या हो गई 4x और दूसरी संख्या हो गई 5x, और इनका सम कितना दे रखा है? तो 45 दे रखा है। तो 4x प्लस 5x की वैल्यू दे रखी है 45। यहां तक कोई दिक्कत? 4 और 5 कितना होता है? तो आप बोलोगे 9x इक्वल टू 45। x इक्वल टू कितना? 45। ये कहाँ चले जाएगा डिवाइड में? 45/9, 9 पंजे 45। x की वैल्यू कितनी आ गई? मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो एक संख्या मानी थी आपने 4x और दूसरी मानी थी 5x। यहां से आप कह रहे होंगे 4 इंटू 5 और 5 इंटू 5, तो 5 चौकू 20 होता है और 5 पंजे 25 होता है। 20 और 25 आपके पास ऑप्शन रहे होंगे, वही आपका राइट आंसर रहा होगा। अगला सवाल है आपके पास कि एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। उनमें एक व्यक्ति और जोड़ देने पर उनकी औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है, तो पांचवें व्यक्ति क्या है ज्ञात करो। तो आपके पास मैंने औसत का एक फॉर्मूला बता रखा है कि औसत बराबर क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम, योग अपॉन टोटल, कुल संख्या। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। 4 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 4 व्यक्तियों की औसत आयु का योग कितना आ जाएगा? 25 चौको 100। उनमें एक व्यक्ति और आ गया। पहले 4 व्यक्ति थे आपके परिवार में, एक सदस्य और बढ़ गया परिवार का, तो औसत आयु 24 वर्ष हो गई। तो औसत आयु कितनी हो गई? 24 वर्ष। पहले 4 थे, एक व्यक्ति और आ गया, तो 5 हो गए टोटल। ठीक है, 5 चौको 20 कैरी 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। 5 व्यक्तियों का सम आ गया 120, 4 व्यक्तियों का सम आ गया 100। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं 5 में से 4 घटाऊंगा तो मेरे पास एक व्यक्ति निकल के आएगा, और वो व्यक्ति कौन होगा? 5वां व्यक्ति। उसकी आयु आ जाएगी, मतलब 120 में से मैं 100 घटाऊंगा तो मेरे पास 20 साल आएगा, और ये 20 साल ही क्या होगा? वो 5वें व्यक्ति की आयु होगी। 5वें व्यक्ति की आयु। कोई दिक्कत समझ में आया नहीं आया? देखो, इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, अगर चीजें एक एक करके आपको चीजें पढ़नी है तो। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सबको पता है वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त मतलब क्या होता है? सर्कल। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? व्यास। व्यास आपको दे रखा है कितना? तो आप बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वही निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपके पास आर की वैल्यू तो है नहीं, बट मुझे एक चीज पता है। क्या पता है? त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? हाफ। रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी होती है। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से आप बोलोगे आर की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 7/2।
तो आर की वैल्यू आ गई, कहानी खत्म। 22/7 पाई की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू 7/2, स्क्वायर है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बचा 11 सत्ते 77, 77/2, ठीक है। पॉइंट में निकालो भाई, 2 3 6, 1 बच गया, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बच गया, पॉइंट, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, आपको L1 का रेशो दे रखा था 16 और L2 दे रखा था आपको कितना 450, और इनका अनुपात निकालना था। कुछ नहीं करना था, इनको कैंसिलेशन करते, सिंपलेस्ट रेशो में बदल देते, साधारण अनुपात में बदल देते। किस में बदल देते? साधारण अनुपात में, ठीक है। तो 2 8 16, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, ये आपके पास राइट आंसर होता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। 12,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 12,000 रुपए की राशि है, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना है? तो आप बोलोगे मूलधन है सर हमारे पास 12,000 रुपए, ठीक है। 15% मतलब आपके पास रेट दे रखी है, दर कितनी दे रखी है? तो आप बोलोगे सर 15%। 3 वर्ष, तो आपके पास समय कितना दे रखा है? तो समय दे रखा है 3 साल, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, एक बार और बता देता हूं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, यही होता है नहीं होता? बोलो हाँ या ना। क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। मूलधन कितना है? तो आप बोलोगे सर 12,000 रुपए। रेट कितनी है? तो आप बोलोगे सर 15%। समय कितना है? 3 साल अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 360 गुणा 15, मल्टीप्लाई कर दो, जीरो का जीरो, 15 छक्के 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, कैरी 9 हुआ, 15 तिया 45, और 45 और 9 होता है आपके पास कितना? 45, और 10 होता है आपके पास 55, मतलब 54। 5400 क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई। किसी को दिक्कत परेशानी? चलिए बहुत सिंपल सा सवाल था। यदि 243/x 243/x इक्वल टू 3, x का मान ज्ञात करो, तो ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, 3 नीचे आ जाएगा, तो 243/3 इक्वल टू x, काट दो, 3 8 24, 3 एकम 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 81। अगला सवाल, 0.25 प्लस करना है 1.37 को, 37 को पहले क्या कर लो? प्लस कर दो। देखो क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या आती है, फिर हम उसे जोड़ते हैं, फिर हम उसे घटाते हैं। जोड़ना दे रखा है जोड़ो, घटाना दे रखा है घटाओ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ। तो 7 और 5 12 होता है, कैरी 1 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 होता है, ठीक है, और 1 का 1 1.62 आ गया। अब क्या करना है? 0.36 घटाना है, 1.62 से घटाना है हमें 0.36, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, ठीक है। 12 में से 6 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 1 का 1 1.26, क्या राइट आंसर रहेगा? 1.26, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके पास कि 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हैं तथा 8वें विद्यार्थियों के औसत अंक 86 हैं, तो सभी विद्यार्थियों के कुल औसत अंक ज्ञात करो। तो 7 विद्यार्थियों के औसत अंक आपको 78 दे रखे हैं, तो 7 विद्यार्थियों का सम कितना आ जाएगा फॉर्मूले सूत्र से? तो 7 × 78, 7 8 56, कैरी हो गया 5, 7 7 49, और 5 होता है आपके पास 54, ठीक है। 8वें विद्यार्थी को औसत अंक सीधे दे रखे हैं 86, तो 8वें विद्यार्थी के औसत अंक कितना दे रखा है? 86। आपके पास फॉर्मूला होता है औसत का, एवरेज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम अपॉन टोटल, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, सम अपॉन टोटल। तो सबसे पहले मैं योग करूंगा, तो यहाँ देखो 6 और 6 12, कैरी हो गया 1, 8 4 12 और 1 13, कैरी हो गया 1, 5 और 1 6, 632 सबका योग आ गया। संख्या कितनी है? तो कितने विद्यार्थी हैं? तो आप बोलोगे सर 8 विद्यार्थी, ठीक है। काट लो भाई, 8 7 56, कितना बच गया? 7 बच गया, 8 9 72, 79 इसका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। अगर आपको दिक्कत होती है काटने में, तो आप क्या करो, ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो भाई,
स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, डिवाइड कर लो। 8 सत्ते 56, 13 में से 6 गया 7, ऊपर का 2 कैरी हुआ, 8 9 72, ठीक है, रिमाइंडर 0, तो 79 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास 3x क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। आप मुझे सिंपल सा बताओ, 2 में से 2 गया कितना आएगा, तो आप बोलोगे 0। x में से x गया तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 0, ठीक है। इसी तरह से आप मुझे बताओ, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3x क्यूब और 4x क्यूब कितना हो गया, 7x क्यूब, ठीक है, और ये भी x है तो कितना हो गया, 8x क्यूब, ये हो गया 8x क्यूब। y कितना बचा, एक ही y बचा प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये इसका आंसर था, ठीक है, 8x क्यूब प्लस y का स्क्वायर। यदि a का a% 196 है तो a का मान ज्ञात करो। यदि a का a% कितना है, 196 है, ठीक है। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, का मतलब मल्टीप्लाई a अपॉन 100 इक्वल टू 196, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 196 इंटू 100। इस तरफ से स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड में क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो आप बोलेंगे a इक्वल टू 196 इंटू 100 का अंडर रूट। मुझे बताओ 196 किसका होता है, तो आप बोलोगे सर ये 14 का होता है, और 100 किसका होता है, तो आप बोलोगे 10 का। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 इंटू 10 140 आपके पास राइट आंसर रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए भाई, अगला सवाल कह रहा है कि 26 किस संख्या का 0.4% है। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल करूं तो आप बोलोगे कि माना संख्या क्या है, x है, माना संख्या x है, और सवाल कह रहा है x का 0.4%, x का 0.4% जो है कितना है, 26 है, 4% क्या है, 26 है, सिंपल सा है। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, x इंटू 0.4 अपॉन 100 इक्वल टू 26। अब देखो ये दशमलव हटेगा ना, अगर दशमलव से आप इस तरफ को जा रहे हो तो जितनी बार संख्या आगे खिसकाओगे उतने जीरो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू 4 अपॉन 100, और एक बार दशमलव इधर खिसका तो एक जीरो और बढ़ जाएगा इक्वल टू 26। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू, ये वैल्यू पूरी यहाँ चली जाएगी, क्या 26 इंटू 1000, ठीक है। 4x, x अपनी जगह में रहेगा, 4 कहाँ चली जाएगा, डिवाइड में, तो आप बोलेंगे x इक्वल टू 26 इंटू 1000 अपॉन 4, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बच गया, तो आप बोल रहे होंगे 2 बच गया, 4 पंजे 20, 0, ठीक है, 250 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल 26 इंटू 250, 25 की मल्टीप्लाई इससे करोगे, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, कैरी हो गया 15, 25 दूनी 50 और 50 और 10 60 और 65, ठीक है, और एक जीरो ये बचा हुआ है, 6500 आपका इसका राइट आंसर रहता। आगे आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कहना है रेनबो को RAINBO, रेनबो को क्या लिखा जाता है, QBHOAPV लिखा जाता है, तो VIBZYOR को क्या लिखेंगे भाई। यहाँ गलती से मैंने आंसर दे दिया, बट चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे, R होता है 18, A होता है 1, I होता है 9, N होता है 14, B होता है आपके पास 2, O होता है 15 और W होता है आपके पास 23। Q होता है आपके पास कितना, प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, B 2, H 8, O 15, A 1, P 16 और V होता है आपके पास 22। मुझे बताओ अगर मुझे 18 को 17 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर -1, 1 को 2 बनाना है तो +1, 9 को 8 बनाना है तो -1, 14 को 15 बनाना है तो +1, 2 को 1 बनाना है तो -1, 15 को 16 बनाना है तो +1, 23 को 22 बनाना है तो -1। तो आपको लॉजिकल सीक्वेंस पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है, -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो यही लॉजिकल सीक्वेंस आपको विभ्योर में भी लगा देना है।
सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। जैसे R से पहले क्या आता है Q, ठीक है, A के बाद क्या आता है B। तो इस तरह से प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। V होता है आपके पास 22, I होता है 9, P होता है 2, G 7 होता है, Y आपके पास 25, O 15 और R 18। चलो नंबरिंग के बाद आपको क्या करना है, इधर 22 माइनस 1 क्या आएगा 21। 21 किसका होता है U, ठीक है, यहाँ पे U आएगा। 9 और 1 10, 10 किसका होता है J। B 2 में से 1 गया, 1 आएगा A। 7 और 1 होता है 8, 8 होता है H का। 25 माइनस 1 कितना होगा, तो 25 में से 1 गया 24, 24 होता है X का। 15 और 1 16, 16 किसका होता है P का, ठीक है। और 18 और 1 19, ठीक है। 15 1 16 माइनस 1 होगा, सॉरी माइनस 1 करोगे 17, 17 किसका Q का। तो इस तरह से लॉजिक से आप इसे आंसर निकाल सकते थे। आगे देखो भाई, 5 डिफरेंस देखेंगे, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 8 33, 33 और 10 43। लॉजिकल सीक्वेंस चलने पता चल गया, 6 6 फिर 2 बढ़ रहा है 8 8 फिर 2 बढ़ रहा है 10 और फिर क्या होगा 10। तो 43 और 10 53 आपके पास राइट आंसर रहेगा। 94 प्लस 16 इक्वल टू 42, 89 प्लस 23 इक्वल टू 78। तो सवाल पूछ रहा है 63 प्लस 45 इक्वल टू क्या होगा। सिंपल सा था, 9 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6, 9 चक्कू 36 प्लस 6 और 1 7 करोगे तो ये आ जाएगा 42। 8 इंटू 9, 8 9 72, 2 इंटू 3, 8 9 72 प्लस 3 दूनी 6, 72 में 6 जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 78। इसी तरह से 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 6 3 18 प्लस 5 चक्कू 20, 18 में 20 जोड़ रहे होंगे तो 20 और 10 30 और 8 38 आपके पास राइट आंसर रहेगा 38। कोई दिक्कत परेशानी, चलो भाई। सवाल कह रहा है कि राम 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से बाईं ओर 3 किलोमीटर चला। राम प्रथम स्थान से कितनी दूर पर खड़ा है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हमारे पास कितनी डायरेक्शन होती है, कितनी दिशा होती है। अगर मैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो आपके पास मेन डायरेक्शन 4 होती है। न्यूज से आप इसे याद रखोगे, NEWS, जिसे आप बोलते हो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 हमारे पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है जो कभी बदल नहीं सकती। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चलते हैं। राम 5 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है, तो राम अगर 5 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है तो मैंने 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला दिया। फिर क्या, चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। बाईं ओर मतलब इसका बायां किधर होगा, तो आप बोलेंगे ऊपर होगा। और कितना चला, 3 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर अब बाएं किधर होगा, इसका इधर होगा क्योंकि फेस आगे की तरफ है ना। और कितना चला, ये 3 किलोमीटर, ठीक है। चलने के बाद फिर अंत में बाईं ओर 3 किलोमीटर चला और लास्ट में बाईं ओर, इसका बायां किधर होगा, नीचे, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। तो प्रथम स्थान से कितनी दूर पर खड़ा है, यहाँ से चलना इसने शुरू किया, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से वो कितनी दूर खड़ा है मुझे बताओ। अगर ये टोटल टोटल कितनी है, 5 है और ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक बाद 5 और ठीक पहले 9 है। ऐसे 3 आपको ढूंढने हैं जिनके ठीक बाद कितना है 5 और ठीक पहले कितना है 9। ऐसे 3 ढूंढने इस सीरीज में। पहला 3 तो ये है, इसके पहले क्या है 4, बट पहले क्या चाहिए 9, ये नहीं हो सकता। दूसरा 3 पहले क्या चाहिए 9, बाद में क्या चाहिए 5, कंडीशन सेटिस्फाई 1। पहले 9 है, पहले क्या है 9, बाद में 4 है, ये भी नहीं हो सकता। पहले 9 है, बाद में 5 है, 2, कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरा पहले 9 है, बाद में 5 है, तीसरा बाद में 9 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस सीरीज में ऐसे 3 है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसके पहले क्या है 9 है और बाद में 5 है। तो 30 आपके पास राइट आंसर रहेगा।
चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।